तो देखो भैया, आज है 19th ऑफ मई। फाइनली सीबीएसई ने मतलब रजिस्ट्रेशन की डेट आज की दी थी, तो रजिस्ट्रेशन चालू हो गया है। लेकिन मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही आप लोग को बता देता हूं, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो रही है लॉगिन करने में। पूरा प्रोसेस मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं कि कहां पर कैसे जाके लॉगिन करना है ताकि आप इजीली लॉगिन कर पाए। बट स्टिल मैं देख रहा हूं कि अभी भी इन लोगों ने बहुत सारा मतलब टेक्निकल ग्लीच इसके अंदर इतनी बड़ी वेबसाइट पर आ रहा है, जबकि हम लोग रात भर से ट्राई कर रहे हैं। अप्रोक्सीमेटली मतलब मैं 12 बजे 19 जैसे आई थी, मैं रात भर से चालू हो गया था लॉगिन करना। रात को हमने 2 बजे किया, 3 बजे करके देखा, सुबह इवन 5 बजे करके देखा, 7 बजे करके देखा, लॉगिन हो नहीं रहा था। बट स्टिल जैसे आप जाओगे, देखो बता देता हूं आप क्या करना है। मेन वेबसाइट पे जाओगे, यहां पे आ रहा है नोटिस फॉर द पोस्ट रिजल्ट रेगुलेशन, है ना, लेटेस्ट @CBSE पर। यहां जाते आएगा क्लिक हेयर, क्लिक हेयर करोगे, ये बोलेगा कि एक एक्सटर्नल साइट खोल रहा है, ओके कर दो उसको। जैसे खोलोगे यहां पर ये आ गया रजिस्ट्रेशन, लॉगिन एंड हाउ टू अप्लाई, पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे, रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो इस तरह का कुछ कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन खुलेगा। आपको अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है, मैंने 12th क्लास सेलेक्ट कर ली। रोल नंबर डालना है, रोल नंबर डालने के बाद में आपको आपकी एडमिट कार्ड आईडी डालनी है। एडमिट कार्ड आईडी कहां पे मिलेगी? आपका जो एप्लीकेशन है ना, आपका जो परमिशन लेटर था ना, एनरोलमेंट लेटर था या परमिशन लेटर, जो भी आप बोलते हो, एडमिट कार्ड बोलते हो ना, तो एडमिट कार्ड के ऊपर आपकी क्या दे रखी है? एडमिट कार्ड आईडी दे रखी है। और उसके बाद आपको यहां से क्या डालना है? कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद में आप क्या करेंगे? नेक्स्ट करेंगे। हो सकता है कैप्चा डालने में आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। हम लोग सुबह से ट्राई कर रहे हैं, अभी तक एक बच्चे का हो पाया, बाकी नहीं हो पा रहा है। देयर इज एन टेक्निकल ग्लिच, ठीक है। और जब आप ये लोग डाल दोगे, जब वो रजिस्ट्रेशन आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आप क्या कर सकते हो? यहाँ पे लॉग इन एंड अप्लाई, ठीक है। अब लॉग इन एंड अप्लाई में क्या करना है? आपको अपना यूजर आईडी या फिर रोल नंबर डालना है। यूजर आईडी वहां से आप बना सकते हो, या फिर रोल नंबर जो आपके एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है। उसके बाद आपको क्या डालना है? एडमिट कार्ड का आईडी या फिर आपका पासवर्ड, ठीक है। ध्यान रहे, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप लॉगिन नहीं कर पाओगे। पहले आपको रजिस्टर करना है, उसके बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए 2 तरीके, यूजर आईडी पासवर्ड जो आप रजिस्ट्रेशन के टाइम क्रिएट करोगे वो यूज कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो? अपना रोल नंबर या फिर अपनी क्या एडमिट आईडी कार्ड, और यहां पर देखो एंटर कैप्चा, ठीक है। यहां पर आप लोगों को क्या डालना है? इसके बाद में कैप्चा डालना है। मैं एक बच्चे का आप लोगों को डाल के दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस तरह से काम हो रहा है। लेकिन द थिंग इज कि अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डाला था, छोड़ते हैं उसको, भी डालेंगे नहीं। आप लोग खुद से डाल लेना, कुछ नहीं करना है। रोल नंबर डालो, एडमिट आईडी कार्ड डालो और यहाँ पे कैप्चा डालो, लॉगिन कर दो। जैसे ही लॉगिन करोगे उसके बाद मैं बताता हूं किस तरह का फेस दिखने वाला है। लॉगिन करने के बाद में आपका इस तरह से, जैसे आपने यहां पे लॉगिन किया, ओपन फोटोकॉपी मॉड्यूल, ठीक है। फोटोकॉपी के अंदर जाओगे, क्लिक करोगे, फोटोकॉपी में क्लिक करने के बाद में एग्जाम टाइप, मेन एग्जाम, और वहां पे आपको जिस जिस सब्जेक्ट के लिए चाहिए, एक बात ध्यान रहे, जिस भी बच्चे को जितने भी सब्जेक्ट चाहिए उन्हें एक ही बार में अप्लाई करना पड़ेगा। बार बार अप्लाई नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं कि अब इंग्लिश के लिए कर दिया, कल सोच लेंगे मैथ्स के लिए, वह एक ही टाइम पे अप्लाई करना है। तो जिस भी सब्जेक्ट की कॉपी चाहिए उसके लिए सेलेक्ट करके अप्लाई करना। अप्लाई करने के बाद में पेमेंट करोगे, पेमेंट करने के बाद में ट्रैक एंड डाउन, फिर आप चेक करोगे आपका सबमिट हो गया है क्या, पेमेंट का डन हुआ नहीं हुआ, प्रोसेसिंग है, रेडी, और उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है? उसको डाउनलोड कर लेना है। दैट्स अ सिंपल इजीएस्ट प्रोसेस। अभी हम लोग बहुत जल्दी लाइव, जैसे ही प्रॉपर्ली एक्टिव हो जाएगा, मैं एक बच्चे का करके भी दिखा दूंगा ताकि आप लोग प्रॉपर्ली एक्सपीरियंस कर पाए। द थिंग इज कि अभी हमने 2-3 बार किया साइट में, कभी कैप्चा नहीं आ रहा है, कभी किसी चीज का ग्लिच आ रहा है। अब गॉड नोज कि सीबीएसई पर रश ज्यादा आ गया, या रश क्रिएट कर दिया गया, या चला करके क्या किया गया है मुझे नहीं पता, मतलब कुछ कहना नहीं चाहिए फॉर ऑफिशियल बॉडी, ठीक है। बट हाँ, अभी तक तो रात भर से हम लोग जो देख रहे हैं, अभी तक भी कुछ आया नहीं है। और अगर ये भी नोटिस बहुत छुपा हुआ सा है, यहां पर नहीं। अगर आप पोस्ट रिजल्ट डिक्लेरेशन इनमें जाकर के देखोगे, कुछ बच्चे यहां से देख रहे होंगे कि परीक्षा संगम पे गए, परीक्षा संगम पे जाके कंटिन्यू। देखो एक और जगह बताता हूं कहां से होता है। स्कूल्स में गए, स्कूल में जाने के बाद में स्कूल डिजी लॉकर एंड पोस्ट एग्जाम एक्टिविटी में गए। अब यहां जाके अगर आप देखोगे तो रीचेकिंग एंड री इवैल्यूएशन का शेड्यूल जो है वो अभी तक भी लाइव नहीं हुआ। ये बोल रहा है विल बी एक्टिवेटेड एज पर शेड्यूल। और वहां पर भी अगर आप जाकर के देखोगे ना, तो बहुत सारी जगह दिखा रहा है नो शेड्यूल एक्टिवेटेड। 2-3 जगह इस साइट को एक्सेस करने की। एक और जगह बताता हूं क्या है। आप यहां सीबीएसई की मेन वेबसाइट पर जाते हो, मेन वेबसाइट पर जाने के बाद में अगर आप स्क्रॉल डाउन करते हो तो यहां पर
स्क्रॉल डाउन करने के बाद क्या आ रहा है, पोर्टल्स आ रहा है। पोर्टल्स पे अगर हम क्लिक करते हैं, पोर्टल पे क्लिक करने के बाद में हमारा यहाँ पर क्या आ रहा है, ये आ रहा है वेरिफिकेशन प्रोसेस। इस पर क्लिक करते हैं, वेरिफिकेशन प्रोसेस पर एक्सटर्नल वेबसाइट ये खुला, क्लिक हियर टू अप्लाई। अब ये यहां से खुल गया, यहां से खोलोगे तो यहां पर क्या दिखा रहा है, नो एक्टिव शेड्यूल। ठीक है, अब अभी तक इनका शेड्यूल एक्टिव नहीं हुआ है, बाकी 11 बज गए हैं, 19 की तारीख है, तो एज पर शेड्यूल, जबकि इन्होंने लिखा था फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। अब टेक्निकल ग्लिच है या ग्लिच क्रिएट किया गया है, दैट्स नोज ओनली सीबीएसई, बट तुम लोगों के सारे प्रोसेस के अंदर हम लोग साथ हैं। कोई भी हेल्प चाहिए हो, कोई भी नीड हो आपको, नीचे मतलब डिस्क्रिप्शन के थ्रू आप मिराकल एकेडमी को कनेक्ट कर सकते हैं, नंबर डलवा दूंगा मैं वहां पर। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और ध्यान रखना एक पीस ऑफ पेपर डिसाइड नहीं कर सकता है आपका कैलिबर। विश यू सक्सेस, टाटा बाय बाय।